चाबी। अभी ये चाबी खुला हुआ है, ये की खुला हुआ है और वाटर लेवल एकदम सेम है। आप ही बताइए कि अगर आप इसमें 10 लीटर वाटर एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे और ये की ओपन है तो वाटर का फ्लो ए से बी की ओर तब तक होगा जब तक कि दोनों का वाटर लेवल सेम ना हो जाए। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट यहां मिला कि दोनों का स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में दोनों का वाटर लेवल सेम था और जैसे ही हमने वाटर ऐड किया टंकी ए में तो वाटर का फ्लो ए से बी की ओर तब तक हुआ जब तक कि दोनों का वाटर लेवल सेम नहीं हो गया। एकदम सेम वे में कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, जो स्टूडेंट रिवर्सिबल नहीं समझते हैं समझिए वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बनाता है और जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने का स्पीड सेम हो जाता है तो उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है मतलब इस तरह के सिचुएशन में है और आप क्या किए, मतलब हम मान लिए यहाँ पर कि टंकी ए में कॉन्सेंट्रेशन है ए और बी का और टंकी बी में हमने मान लिया कॉन्सेंट्रेशन है सी और डी का। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अभी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। आपने क्या किया, ए का या बी का किसी एक का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो क्या होगा, ए का बढ़ाया तो ए बी से रिएक्शन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, सी और डी का। तब तक करेगा यानी रिएक्शन फॉरवर्ड से बैकवर्ड होना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में था, जैसे ही आपने ए का या बी का कुछ अमाउंट लिटिल अमाउंट ऐड कर दिया किसी भी रिएक्टेंट का तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन से बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर प्रोसीड होने लगा और तब तक होते रह गया जब तक कि फिर से वो इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर लिया। तो यहां पर हम समझाना चाहते हैं कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो इक्विलिब्रियम स्टेट को प्रभावित करने वाले कोई भी फैक्टर जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप चेंज करते हैं तो रिएक्शन या इक्विलिब्रियम उस ओर शिफ्ट होने लगता है जिस ओर शिफ्ट होने से आपके द्वारा या हमारे द्वारा किए गए परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए। यानी अगर कोई केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल है और वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है और इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन को आप चेंज करते हैं तो निश्चित तौर पर रिएक्शन या इक्विलिब्रियम अपने आप उस ओर शिफ्ट होने लगता है जिस ओर शिफ्ट होने से हमारे आपके द्वारा किए गए परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए। यानी व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन ए सिस्टम टेंड्स टू एडजस्ट टू इटसेल्फ so as to reduce or undo the stress. When a stress is applied on a system at equilibrium state, system tends to adjust itself so as to reduce or undo the stress. यानी किसी सिस्टम पर जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है किसी प्रकार का स्ट्रेस मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग अगर आप करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस ओर स्वतः अग्रसर होता है जिस ओर अग्रसर होने से ही आपके द्वारा या हमारे द्वारा किए गए परिवर्तन का प्रभाव जहां तक संभव हो सके रिड्यूस कम हो जाए या अंडू समाप्त हो जाए। तो ये था आपका इक्विलिब्रियम से रिलेटेड टॉपिक जिसका नाम है ली-चैटलियर प्रिंसिपल का मेन कॉन्सेप्ट। और अब आप इक्विलिब्रियम स्टेट को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वो कौन कौन सा फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम स्टेट को प्रभावित करता है। या उससे भी पहले अगर आप ली-चैटलियर प्रिंसिपल को देखना चाहते हैं कि व्हाट इज ली-चैटलियर प्रिंसिपल तो व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम स्टेट सिस्टम टेंड्स टू एडजस्ट इटसेल्फ सो एज टू रिड्यूस और अंडू द स्ट्रेस। इक्विलिब्रियम स्टेट को प्रभावित करने वाले 4 फैक्टर्स है। पहला चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सिस्टम, दूसरा चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, तीसरा चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, यूजिंग ऑफ कैटलिस्ट और एडिंग ऑफ इनर्ट गैस। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टार्ट हुआ चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सिस्टम। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन किसी रिएक्टेंट का ए का या बी का या दोनों का किसी का भी बढ़ाते हैं, अपने से सोचिए अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो क्या करेगा, आपस में रिएक्शन करके किसको बनाएगा। अपने माइंड में इस कॉन्सेप्ट को उसी तरह से याद कर रखिए या इस तरह से बनाकर अपने माइंड में सेटअप डालिए कि जिस तरह से ये जो टंकी था ये दोनों ए और बी जिसमें वाटर लेवल एकदम सेम था और आप क्या किए कि धीरे से टंकी ए में वाटर ऐड कर दिए। कोई आप एक्सटर्नल एजेंसी, कोई मोटर कुछ भी नहीं लगाए, अपने आप वाटर का फ्लो ए से बी की ओर हुआ। एकदम वैसे ही
अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर ये रिएक्शन करके जल्दी से किसको बनाएगा, प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर फिर से वो रिएक्टेंट को बनाएगा और इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करेगा। इसी बात को समझाया जा रहा है कि व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इंक्रीजेज देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन in which the equilibrium achieved in that direction। मतलब क्या है इसका मतलब है, जरा इसको ध्यान से समझा जाए। क्या ये कहना चाहता है, जैसे एक एक करके बारी बारी समझाते हैं, एक बार में नहीं बताया जा सकता है दोनों के बारे में, क्योंकि रिएक्टेंट का साइड अलग है, प्रोडक्ट का साइड अलग है। तो वे ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज, तो रिएक्टेंट अगर इंक्रीज कर रहे हैं, रिएक्टेंट इधर है, तो निश्चित तौर पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट, रिएक्शन का शिफ्टिंग का डायरेक्शन इधर होगा, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इधर होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्टिंग। इस शिफ्टिंग को क्या कहेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट को बनाएगा, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट को बनाएगा, तो यहां ये बैकवर्ड शिफ्टिंग का डायरेक्शन है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इधर होगा, रिजल्ट बैकवर्ड शिफ्टिंग। तो ये था रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट। अब जो समझाने जा रहे हैं वो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। वॉल्यूम रिएक्शन मतलब रिएक्शन के दौरान, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने के दौरान हम वॉल्यूम चेंज करके देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़ने से पहले याद कर लीजिए कि आप एवोगाड्रो लॉ पढ़ कर आया है, और एवोगाड्रो लॉ यही सिखाया है, एट द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो जैसे ही आप किसी भी रिएक्शन के दौरान वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कॉन्सेप्ट कहता है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर जाने से नंबर ऑफ मोल इंक्रीज कर जाए, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल के। वॉल्यूम बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल बढ़ता है, ठीक है। तो बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, 3 तरह का रिएक्शन होता है। यहाँ पर डेल्टा एन का मान 0 से अधिक है, मतलब प्रोडक्ट का मोल रिएक्टेंट से अधिक है। जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जल्दी से हमको बताइए रिएक्टेंट साइड में कितना मोल है। बड़े से देखिए, इसके आगे 1 है, और यहाँ प्रोडक्ट साइड में 1 + 1 कितना हो गया। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट इस बात को समझ रहे हैं डेल्टा एन का मान कैसे निकलता है, 2 - 1। क्या डेल्टा एन का मान पॉजिटिव है? तो जिस रिएक्शन में डेल्टा एन का मान पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है प्रोडक्ट का मोल रिएक्टेंट से अधिक होगा। तो आप अभी क्या सीखे हैं कि अगर इस टाइप के रिएक्शन के लिए अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा अपने आप, जिधर नंबर ऑफ मोल बढ़ जाए। तो पता करिए किधर मोल ज़्यादा है, रिएक्टेंट के साइड कि प्रोडक्ट के साइड। तो मोल इंक्रीज्ड, मोल इधर बढ़ता है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इधर होगा। इस शिफ्टिंग को क्या नाम देते हैं? अगर आप धीरे धीरे अगर समझ पा रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम का इक्विलिब्रियम के दौरान वॉल्यूम चेंज करेंगे तो क्या असर पड़ेगा। तो 3 तरह का केस है, जब किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट का मोल रिएक्टेंट से अधिक हो तब, जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल के इक्वल हो, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मोल की संख्या क्या हो, इक्वल हो। रिएक्टेंट का मोल पूरा प्रोडक्ट के मोल के इक्वल हो तब क्या होगा। तो आप ही बताइए, जब हम ये जानते हैं हम लोग कि रिएक्शन हमेशा वॉल्यूम चेंजिंग पर उधर शिफ्ट होता है जिधर जाने से मोल बढ़े या बढ़े, तो मोल इधर तो बढ़ ही नहीं रहा है, दोनों तरफ मोल 2 है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, देन इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम इज नो रिजल्ट, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त होता है। कारण ये है कि जब हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में मोल की संख्या सेम है और रिएक्शन हमेशा उधर जाता है जिधर जाने से मोल बढ़े, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल का, दोनों तरफ मोल 2 है। तो इस तरह के रिएक्शन के लिए वॉल्यूम बढ़ा लीजिए घटा लीजिए, कोई असर। तीसरा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट, नो इफेक्ट। अब आइए इसमें पता करिए, लेफ्ट राइट किधर मोल ज़्यादा है, लेफ्ट में मोल, राइट में मोल, तो मोल के इंक्रीज होने का डायरेक्शन इधर है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इधर होगा। इस डायरेक्शन का नाम बताइए। तो 3 तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, या तो प्रोडक्ट का मोल रिएक्टेंट के मोल के बराबर होता है, या प्रोडक्ट का मोल ही ज़्यादा होता है रिएक्टेंट के मोल से, या प्रोडक्ट का मोल कम होता है रिएक्टेंट के मोल से। तो 3 तरह का सिचुएशन आएगा। सभी सिचुएशन में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ मोल के। और अब आज का टॉपिक इतना समझाने के बाद, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ द सिस्टम। अब इसको समझने के लिए आपको पीछे का बैकअप क्लास का कॉन्सेप्ट चाहिए
जो आ रहा है एकदम बारीकी से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट आपके सामने बना रहे हैं। दो कॉन्सेप्ट को मिलाकर, दो कॉन्सेप्ट को मिक्सिंग से, दो कॉन्सेप्ट के मिक्सिंग से आपका ये कॉन्सेप्ट बनेगा। बटपर आपने पढ़ा बॉयल्स लॉ में एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये आपने पढ़ा किससे? बॉयल्स लॉ से। और एवोगाड्रो लॉ से आपने पढ़ा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो समझिएगा, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम जब जब घटेगा तो नंबर ऑफ मोल भी। और आपके सामने रिएक्शन में वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा है, प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा है, मोल दिखाई दे रहा है। तो आप कुछ भी प्रेशर का इफेक्ट मोल की संख्या से डिक्रीज और इंक्रीज होने से बता सकते हैं। तो आपका ध्यान प्रेशर के इफेक्ट का जो स्टडी का है वो मोल पर रहेगा। फिर से कुछ लोग आधा सुने आधा नहीं, ध्यान सुनिए कहाँ से कॉन्सेप्ट बना दिए। बॉयल्स लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर जब जब बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटता है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। और एवोगाड्रो लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो यानी प्रेशर जब भी बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो नंबर ऑफ मोल। और हम डायरेक्ट प्रेशर का रिलेशन नंबर ऑफ मोल से जोड़कर बताने जा रहे हैं कि व्हेन प्रेशर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल डिक्रीज्ड। यानी जब जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन अपने आप उस ओर शिफ्ट होगा जिधर जाने से मोल घट जाएगा। अब ये अलग बात है कि आपको एकदम डिटेल में भी बता दिए कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो नंबर ऑफ मोल घटेगा। लेकिन हम यहाँ लिखते समय हम वॉल्यूम का कोई जिक्र नहीं करेंगे, सीधे बोलेंगे कि प्रेशर इंक्रीज्ड देन रिएक्शन विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल डिक्रीज्ड। पता करिए जल्दी, किधर मोल कम है किधर का ज़्यादा। इधर है 1, इधर है 2, तो मोल के डिक्रीज होने का डायरेक्शन उधर है। तो प्रेशर आपने बढ़ाया, मोल इधर डिक्रीज्ड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्टिंग। कोई दिक्कत? अब हम इतना मेहनत किए, कल फिर आप ऑनलाइन ऑफलाइन वाले कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट क्लास समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप अपना ध्यान खुद रखिए अपने पढ़ाई का। चलिए जल्दी बोलिए। इस रिएक्शन के लिए इधर मोल, एक मिनट रुक जाइए, प्रेशर वाला पढ़ रहे थे ना। आइए देखिए, ध्यान दीजिए। H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम साइन 2HI, दोनों और मोल 1 + 1 2 प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जिधर मोल घटे। क्या मोल घट रहा है? दोनों मोल बराबर है, नो इफेक्ट। अभिजीत कुमार नो इफेक्ट, रिजल्ट नो इफेक्ट। पढ़ ला तू। देखिए इधर 1 + 3 2, इधर मोल 4, इधर मोल 2, मोल इधर घट रहा है, मोल के डिक्रीज होने का डायरेक्शन इधर है। प्रेशर आपने बढ़ाया, मोल के डिक्रीज होने का डायरेक्शन इधर है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग इसको बोलते हैं। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इधर होगा, रिजल्ट फॉरवर्ड शिफ्टिंग। तो ये था आपका आज का क्लास जिसमें आपने इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम और प्रेशर ऑफ द सिस्टम का स्टडी किया। थैंक यू। अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। पीछे वाला सब कंप्लीट कर